हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज विश्व में हम देख रहे हैं कि चारों ओर अशांति ही अशांति है। हर व्यक्ति अशांति में जी रहा है, हर समाज अशांति में जी रहा है, हर देश अशांति में है और पूरा विश्व अशांत है। कभी दोस्तों सोचा है आपने कि ये अशांति दिनों दिन बढ़ती क्यों जा रही है? अगर आप विचार करें तो आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में ना जाने कितने ही नए धर्म, मठ, पंथ, देहधारी गुरु और कितने ही आश्रम आदि आज दिख रहे हैं, आ गए हैं और वो अपनी अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा मात्रा में ये मठ, पंथ, धर्म आदि आए हैं, उतनी ही विश्व में अशांति और ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। तो दोस्तों, अगर देखा जाए और अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो सबसे ज़्यादा अशांति का मुख्य कारण ही अनेक धर्म है। जितनी अशांति और जितनी बुराइयां और जितने नफरत के बीज इन धर्मों ने बोए हैं, शायद किसी और ने इतना नुकसान नहीं किया है। क्या आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक आपको मालूम है कि दुनिया में इस समय कितने धर्म हैं? दोस्तों, एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पूरी दुनिया में 4200 धर्म, मठ, पंथ आदि मौजूद हैं और ये द्वापर से लेकर अब तक नए नए बनते ही आए हैं। द्वापर में दिखाया गया है कि गीता में कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, मैं इस धरती पर आता हूँ और आकर क्या करता हूँ? दुखों का नाश करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो गीता आने के बाद भी ना तो नए धर्म की स्थापना हुई, ना विश्व से अशांति समाप्त हुई, बल्कि द्वापर से लेकर आज सैकड़ों गुना दुख और अशांति बढ़ गए हैं, पापाचार बढ़ गया, अनैतिकता बढ़ गई है। क्योंकि इसके मूल में कारण ही यही रहा कि जितने जितने धर्म बढ़ते गए, दिलों में नफरत बढ़ती गई। मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा, मेरा धर्म ऊंच, तुम्हारा धर्म नीच, हमारा धर्म ज्यादा पवित्र, तुम्हारा धर्म अपवित्र। इतने खानों में बांट दिया है धर्मों ने हमें इस अपने समाज को, कि एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो इसके कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि धर्मों ने जितना नुकसान पहुंचाया, शायद किसी और ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि द्वापर से पहले जब सतयुग और कलयुग था, तब ये माना जाता है कि उस समय सिर्फ एक धर्म, एक सत्ता, एक राज्य था और वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब अनेकता नहीं थी, सिर्फ एकता थी, एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता थी, तो विश्व में संपूर्ण शांति थी। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ नहीं था, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं थी, सिर्फ प्रेम की भावना थी, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही द्वापर आरंभ हुआ, हम नीचे गिरने शुरू हुए। जब नीचे गिरे तो हमें
धर्मों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब हम अपवित्र बनने शुरू हुए तो उस अपवित्रता को थामने के लिए अलग अलग धर्मों का प्रचार शुरू हुआ, अलग अलग धर्मों की स्थापना शुरू हुई, नए नए धर्म स्थापक आए और मुख्य 3-4 धर्म जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक और जैनिज्म, ये 4 मुख्य धर्म आए और इन 4 धर्मों ने के द्वारा कोशिश की गई कि गिरती हुई अवस्था को संभाला जाए, गिरती कला को उठाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी धर्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दुख, अशांति और अपवित्रता को थामने का काम करें, उनको समाप्त करने का काम करें। जितने ये धर्म आए और नफरत और ज़्यादा मनमुटाव पैदा होना शुरू हो गया और हर धर्म ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा धर्म ज़्यादा ऊंच है, तुम्हारा धर्म नीच है। क्योंकि दोस्तों हम ये भूल गए कि धर्म आखिर टिका किस चीज पर होता है, धर्म की नींव क्या है। धर्म की नींव का किसी ने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन वास्तव में हम कौन हैं इसको हम भूल गए। ये हमारी नींव है धर्म की। हम स्वयं को भूल गए और हमने अलग अलग मुखौटे लगा लिए। हम सबका पिता एक है, परम पिता परमात्मा। हम सब आत्माएं हैं, उस परम पिता की संतान है। तो जब हम सब आत्माएं उस परम पिता की संतान है तो हमारा एक पिता हुआ, एक फादर हुआ, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। उसे हम गुरु नानक नहीं कह सकते, उसे हम जीसस नहीं कह सकते, उसे मोहम्मद साहब नहीं कह सकते। ये धर्म पिताएं हैं और धर्म पिता कोई ईश्वर नहीं होते, वो देहधारी होते हैं हमारी तरह ही, लेकिन वो पवित्र आत्माएं होती हैं। तो आकर नए धर्मों की स्थापना करते हैं, लेकिन उनको ईश्वर कहना हमारी महान भूल हो गई और उसके कारण आज हम नीचे गिरते चले आए। हिंदुओं ने भी 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान के रूप में पूजना शुरू किया, इसके कारण से वो नीचे गिरते चले गए और एक उस परम पिता परमात्मा जो निराकार है उसको भूल गए और उनकी रचना, उस निराकार परमात्मा की रचना जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करने लग गए। फिर बाद में इतना नीचे गिरे कि जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की और पेड़ों आदि की भी, वृक्षों की भी पूजा शुरू कर दी, पत्थर की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। जिसका रचता स्वयं मनुष्य है, उन पत्थर की मूर्तियों को बनाने वाला, उन्हीं मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। कुछ और धर्म जो सिर्फ निराकार को मानते तो हैं और वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते या आइडल वर्शिपिंग नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वो भी अपनी राह से, अपने मकसद से भटक गए और होड़ लग गई कि मैं अपने धर्म को कितना ज्यादा बढ़ा सकता हूं। सब धर्म स्थापकों ने सिर्फ यही किया कि अपने धर्म में संख्या को बढ़ाया, लेकिन क्वांटिटी तो बनाई लेकिन क्वालिटी खत्म होती चली गई। शुरू में स्टार्टिंग में क्वालिटी थी, जो शुरू में आत्माएं आई वो बहुत पवित्र आत्माएं थी, लेकिन फिर वो सतो प्रधान से रजो प्रधान और रजो से बाद में वो तमो प्रधान बनती चली गई और कलयुग के अंत तक आते आते तो सिर्फ धर्मों के नाम पर मारकाट, नफरत और एक दूसरे को जलील करना और एक दूसरे धर्म को नफरत की निगाह से देखना, यही बाकी रह गया। तो दोस्तों, विश्व में जो अशांति है उसका सबसे कारण और सबसे बड़ा जिम्मेदार ये विभिन्न धर्म है। इस अनेकानेक धर्मों के कारण हमारा
समाज का बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम चाहते हैं विश्व में पुनः शांति कायम हो तो एक बार इन सब धर्मों का विनाश होना बहुत जरूरी है, और ये निश्चय होगा, क्योंकि विनाश तो होना ही है। और जब विनाश होगा फिर नई दुनिया की स्थापना होगी, क्योंकि ड्रामा के अनुसार ये सारा टाइम साइकिल रिपीट होना है। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, और फिर एक विश्व, एक सत्ता, एक राज्य, पवित्रता की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी, सत्य धर्म की स्थापना होगी। हमें इंतजार है उस समय का कि जब ऐसा होगा। और विनाश शब्द कहने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पापाचार, अनाचार, अनैतिकता इस विश्व में, इस कलयुग के अंत में बढ़ती जाएगी, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। और विनाश उसी समय होगा जब चरमोत्कर्ष पर ये सारी समस्याएं पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, आइए हम सब तैयार हों, अपने आप को पवित्र बनाएं और तैयारी करें कि विनाश के बाद हमें उस नई दुनिया की स्थापना का में अपना पार्ट बजाना है, और एक पवित्र धर्म, एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य करना है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।